हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि TSSB TGT नेचुरल साइंस का हमारा एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है और हमारी उसके लिए TSSB रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको मैन मेड मटेरियल, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन के MCQ कवर करा चुकी हूँ। रिप्रोडक्शन हम क्लास 10 से कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम क्लास 12 के जो रिप्रोडक्शन यूनिट है उसमें जो 4 चैप्टर है उनके MCQ भी हम कवर करेंगे। तो आज हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के MCQ। आपको अपना स्कोर जरूर लिखना है कि आपका स्कोर क्या आया। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको स्टेटमेंट रीड करनी है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन। तो उन्होंने कहा कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने यंग वन को बर्थ करता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। तो आपको पता है रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है, ताकि हमारी जो स्पीसीज है वो कंटिन्यूड रहे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस इन ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या लेकर आता है, वेरिएशंस लेके आता है। ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट मेंटेन्स पॉपुलेशन ऑफ द यंग एंड अडल्ट पर्सन ओनली। तो वैसे तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही था, लेकिन इसमें सिर्फ ओनली वर्ड लगने की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कैसी होती है, यंग भी होती है, अडल्ट भी होती है और उसमें बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो सब आते हैं उसके अंदर, सिर्फ यंग एंड अडल्ट पर्सन नहीं आते। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने यंग वन को बर्थ करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैच्यूरेशन, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन या फिर एंडोसाइटोसिस। तो आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इस चैप्टर का नाम ही क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फ्यूजन टेक प्लेस, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस। तो आपको पता है ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, रिवर्स करके लिखे गए हैं, गलत है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमेट फ्यूजन होता है। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, फॉल्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर इनको रिवर्स करके लिखा गया है। नेक्स्ट है, रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट रीड करने हैं और आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो आपको पता है क्लोन जो है हम किसको बुलाते हैं, जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है उनको ही हम क्या बुलाते हैं, क्लोन बुलाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म मेनली डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन। तो अगर आप मोनेरा को देखोगे, प्रोटिस्टा को देखोगे, तो उनमें ना रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सबसे मेन कौन सा होता है, बाइनरी फिजन होता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ईस्ट डिवाइड बाय बडिंग। तो जो ईस्ट होती है एक टाइप की फंजाई होती है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है, वो बडिंग के थ्रू डिवाइड करती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट देखने को नहीं मिलता है। अब आपको है ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, आपको बताना है कि किसके अंदर देखने को मिलते हैं। ज़ूस्पोर्स किसके अंदर देखने को मिलता है, कोनिडिया किसके अंदर देखने को मिलता है, बडिंग किसके अंदर देखने को मिलती है, जेम्यूल्स किसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है ज़ूस्पोर्स हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, हमारी एल्गी के अंदर देखने को मिलते हैं, और एल्गी का नाम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैलेडोमोनास। कोनिडिया हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो आपको पता है कोनिडिया जो है वो हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, पेनिसिलियम के अंदर देखने को मिलती है। बडिंग किसके अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर क्या होती है, बडिंग होती है। गेम्यूल्स हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, स्पॉन्जिस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी एंड फोर्थ का ए। नेक्स्ट है, आपको है ना कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव मेथड्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा मेथड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई किसके अंदर देखने को मिलती है, राइजोम किसके अंदर होता है, बल्बिल किसके अंदर होता है, लीफ बड्स किसके अंदर देखने को मिलती है, और ऑफसेट किसके अंदर होता है। तो आपको पता है पोटैटो के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, आई देखने को मिलती है। ठीक है, राइजोम हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, जो हमारा अदरक होता है, जिंजर होता है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, राइजोम देखने को मिलता है। बल्बिल हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, हमारा जो अगेव का प्लांट है वो जिस स्ट्रक्चर के थ्रू प्रोपगेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बल्बिल बोलते हैं। लीफ बड्स हमें किसमें दिखाई देते हैं, ब्रायोफाइलम की जो पत्ती है वो गिर जाती है, उसके मार्जिन से बहुत सारे नए प्लांट्स निकलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बड्स बोलते हैं। ऑफसेट के थ्रू कौन प्रोपगेट करता है, जो हमारा वाटर हाइसिंथ होता है, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इकॉर्निया क्रैसिपस होता है। तो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी,
थर्ड का ई, फोर्थ का ए एंड फिफ्थ का बी। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट अबाउट वाटर हाइसिंथ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। तो आपको वाटर हाइसिंथ के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। वाटर हाइसिंथ इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं क्या? बिल्कुल बोलते हैं। इट इज एक्वेटिक वीड विच ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेस। तो आपको पता है ये एक एक्वेटिक वीड है, पानी में रहने वाला प्लांट है, इतना प्रोपेगेट कर जाता है, इतना प्रोपेगेट कर जाता है कि नीचे रहने वाली जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए ऑक्सीजन ही नहीं बच पाती है और नीचे मछलियां मरने लग जाती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस प्लांट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स एंड शेप्स ऑफ द लीफ। तो देखो इसके है ना बहुत ही सुंदर कलर के फ्लावर होते हैं, बहुत ही सुंदर इसकी पत्तियां होती है। आप इसको देखोगे ना तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये एक वीड की कैटेगरी में आने वाला प्लांट है, इतना सुंदर प्लांट है। इसको इसीलिए इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये हमारे लिए क्या बन गया? एक प्रॉब्लम बन गया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं लास्ट वाले को। वाटर हाइसिंथ साइंटिफिक नेम इज स्ट्रॉबिलस कुंथियाना। तो उन्होंने बोला कि वाटर हाइसिंथ का जो साइंटिफिक नेम है वो स्ट्रॉबिलस कुंथियाना होता है। तो क्या होता है क्या ये नाम? बिल्कुल नहीं होता। वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इकॉर्निया क्रैसिपस होता है। ठीक है, ये कैसा प्लांट है? हाइड्रोफाइट है, पानी में रहने वाला प्लांट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द यूनिपेरेंट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड डैश while biparental reproduction is called dash. Higher organism mostly show dash reproduction. तो आपको बताना है कि एक पेरेंट जिसमें इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दो पेरेंट जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, और हायर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो आपको पता है यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है। बाई पेरेंटल किसके अंदर होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाई पेरेंटल बोलते हैं, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, और हायर ऑर्गेनिजम्स जो हमारे होते हैं उनके अंदर हमें मेजरली क्या देखने को मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल कॉमन होता है किसके अंदर? हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नेक्स्ट है द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड। तो देखो सेक्सुअल मैच्योरिटी आने से पहले का जो फेज है किसी ऑर्गेनिज्म में उसको हम क्या बुलाते हैं? वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। तो अगर आप प्लांट्स की बात कर रहे हो उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी अभी नहीं आई है, उससे पहले का जो फेज है वो उसमें क्या कहलाता है? वेजिटेटिव फेज कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट है। और जो अगर आप एनिमल्स के टर्म में बात कर रहे हो, ह्यूमंस के टर्म में अगर आप ये बात कर रहे हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल बोलते हैं। ठीक है, सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। वेजिटेटिव फेज प्लांट्स के लिए यूज होता है, जुवेनाइल फेज एनिमल्स के लिए मोस्टली यूज होता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉबिलस कुंथियाना फ्लावर्स वंस इन। तो आपको बताना है कि जो स्ट्रॉबिलस कुंथियाना के फूल होते हैं कितने साल में खिलते हैं? 5 साल में, 50 साल में, 12 साल में या फिर 1 साल में? तो आपको पता है स्ट्रॉबिलस कुंथियाना के जो फ्लावर है वो 12 साल में एक बार खिलते हैं, इसलिए लोग इनको दूर दूर तक देखने आते हैं। ठीक है, दूर दूर से लोग इनको देखने जाते हैं। नेक्स्ट है बैम्बू बिलोंग्स टू ग्रास फैमिली एंड फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर डैश ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। तो आपसे बोला गया है जो बैम्बू होता है वो किससे बिलोंग करता है? ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, और एक बार ही अपनी लाइफ में फ्लावर करता है और उसके बाद एक साथ तो बहुत सारे फ्रूट्स दे देगा, फ्लावर दे देगा और उसके बाद मर जाता है। कितने सालों के बाद देता है? 5 साल के बाद, 20 साल के बाद, 10 साल के बाद या फिर 50 से 100 साल के बाद? तो देखो बैम्बू का जो प्लांट है वो 50 से 100 साल में एक बार ही फ्लावर और फ्रूटिंग करता है, उसके बाद मर जाता है। नेक्स्ट है ओस्ट्रेज साइकिल इज रिपोर्टेड इन। तो आपको बताना है कि ओस्ट्रेज साइकिल हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? काउ एंड शीप, मोंकी एंड गोरिल्ला, डियर एंड डॉग, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली। तो आपको पता है ओस्ट्रेज साइकिल हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? काउ एंड शीप के अंदर देखने को मिलती है? बिल्कुल देखने को मिलती है। डियर एंड डॉग के अंदर देखने को मिलती है? बिल्कुल देखने को मिलती है। ठीक है, सो 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शो मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको बताना है कि इनमें से किसके अंदर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है? मंकी, एप्स, ह्यूमंस, 1 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो मंकी एंड एप्स को माना जाता है कि वो ह्यूमंस के प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से, यानी कि हम किससे डेवलप हुए हैं? मंकी और एप से ही डेवलप हुए हैं। तो उनके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। ह्यूमंस के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट देंगे, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर और कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो देखो जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सीजनल ब्रीडर बोलेंगे, और जो पूरे साल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स बोलते हैं। और उन्होंने इस स्टेटमेंट को रिवर्स करके लिख दिया, इसलिए दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए?
गलत हो गए हैं। ठीक है, उन्होंने ट्रू बोला था लेकिन इनमें से कोई भी ट्रू नहीं रहा क्योंकि उन्होंने इनको रिवर्स करके लिख दिया। नेक्स्ट है द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सीक्वेंस। तो आपको बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सा सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है। तो पहले क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सम प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दिस कंडीशन इज रेफर्ड एज। तो आपको पता है कुछ प्लांट्स के अंदर हमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइशियस एंड होमोथेलिक, मोनोशियस एंड हेटेरोथेलिक, मोनोशियस एंड होमोथेलिक, डाइशियस एंड हेटेरोथेलिक। तो देखो यहाँ पर क्या है, सेम थैलस में दोनों है तो क्या कहलाएंगे, ये होमोथेलिक बुलाएंगे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक में ही, मोनो में ही क्या है, दोनों है तो क्या है, मोनोशियस एंड होमोथेलिक है। ठीक है, सेम थैलस के अंदर दोनों है, मोनो यानी कि एक ही इंसान के अंदर दोनों चीजें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है सम प्लांट मे नॉट हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन सेम प्लांट। तो उन्होंने बोला कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, इसको आप क्या बोलोगे, डाइशियस एंड होमोथेलिक, मोनोशियस एंड हेटेरोथेलिक, मोनोशियस एंड होमोथेलिक, डाइशियस एंड हेटेरोथेलिक। तो देखो उन्होंने क्या बोला, डिफरेंट में देखने को मिल रहे हैं, तो थैलस क्या हो गया, अलग हो गया, हेटेरो हो गया। ठीक है, और उसके साथ क्या आएगा, डाइशियस आएगा क्योंकि अब दो में देखने को मिल रहा है, डाई देखने को मिल रहा है, डाइशियस एंड हेटेरोथेलिक। नेक्स्ट है डाइशियस प्लांट आपको आइडेंटिफाई करने हैं, कुकुरबिट्स, कोकोनट, पपाया, डेट पाम, बोथ 1 and 2, बोथ 3 and 4। तो आपको पता है डाइशियस प्लांट इनमें से कौन सा है, हमारे जो पपाया एंड डेट पाम है वो क्या है, डाइशियस प्लांट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है मोनोशियस प्लांट आपको आइडेंटिफाई करना है, कुकुरबिट्स, कोकोनट, पपाया, डेट पाम, बोथ 1 and 2, बोथ 3 and 4। तो आपको पता है मोनोशियस प्लांट के एग्जांपल कौन है, हमारे कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर हर्मोफ्रोडाइट। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्मोफ्रोडाइट है। पहले इस टर्म का मीनिंग समझिए, हर्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है अगर एक ही बॉडी के अंदर, एक ही एनिमल के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बुलाते हैं, हर्मोफ्रोडाइट बुलाते हैं। ठीक है, फ्लावर के केस में जैसे हम उसको क्या बोल देते हैं, ठीक है, अर्थवर्म, स्पॉन्जिस, टेपवर्म, लीच, ऑल ऑफ दी अबव 1 and 4 ओनली। तो देखो अर्थवर्म क्या होता है, हर्मोफ्रोडाइट होता है, टेपवर्म क्या होता है, हर्मोफ्रोडाइट होता है, लीच क्या होता है, हर्मोफ्रोडाइट होता है, स्पॉन्जिस क्या होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट होता है। सो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, हर्मोफ्रोडाइट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से कौन सा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल एंड फीमेल आपको अलग बॉडी में देखने को मिलेंगे, अर्थवर्म, लीच, टेपवर्म या फिर कॉकरोच। तो देखो अर्थवर्म तो क्या है, बाइसेक्सुअल है, लीच क्या है, बाइसेक्सुअल है, टेपवर्म क्या है, बाइसेक्सुअल है, यानी कि तीनों क्या है, हर्मोफ्रोडाइट है। लेकिन जो हमारा कॉकरोच होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि पॉलन का जो ट्रांसफर होता है एंथर से वो कहाँ पहुंच जाता है, स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, हिंदी में परागण कहते हैं। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट। तो आपको ये स्टेटमेंट रीड करने हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। एनुअल एंड बाइनियल प्लांट शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज, आइसोगैमीट्स आर फाउंड इन फ्यूकस, हेटेरोगैमीट्स आर फाउंड इन क्लैडोफेरा, जिंजर इज प्रोपेगेटेड थ्रू ऑफसेट। तो आपको पता है जो हमारे एनुअल एंड बाइनियल प्लांट होता है उनके अंदर हमें वेजिटेटिव फेज भी दिखाई देता है, रिप्रोडक्टिव फेज भी दिखाई देता है, सेनेसेंट फेज भी दिखाई देता है। तो यही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बाकी हमारे इनकरेक्ट है। अब वो क्यों इनकरेक्ट है, जिंजर जो है क्या वो ऑफसेट से प्रोपेगेट होता है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ऑफसेट के थ्रू कौन प्रोपेगेट होता है, वाटर हाइसिंथ प्रोपेगेट होता है। आइसोगैमेट का एग्जांपल फ्यूकस नहीं होता, हेटेरोगैमेट का एग्जांपल क्लैडोफेरा नहीं होता। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज। तो आपको बताना है कि एक न्यू इंडिविजुअल बन गया है फीमेल गैमेट से लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी, ऊगैमी, एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर पार्थिनोजेनेसिस। तो बिना फर्टिलाइजेशन के जो इंडिविजुअल्स बन जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ गैमीट इज टर्म्ड। तो गैमीट्स का फ्यूजन क्या कहलाता है, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, सिनगैमी या फिर टेट्रागैमी। तो देखो फ्यूजन ऑफ गैमीट कहलाता है सिनगैमी। इसको फर्टिलाइजेशन भी बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन के बजाय वो ये नाम लिख के दे सकते हैं, थोड़ा सा फैंसी नाम होता ही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी डैश
शोन बाय। तो आपको बताना है कि बॉडी के बाहर फ्यूजन हो रहा है और कौन दिखाता है ऐसा फ्यूजन। तो आपको पता है बॉडी के बाहर हो रहा है तो कौन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ह्यूमंस में तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, तो किसके अंदर होता है, फ्रॉग के अंदर होता है। फ्रॉग क्या करता है, पानी के अंदर अपने स्पर्म्स को और एग को छोड़ देता है और वहीं पर उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट है व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म। तो मेल एंड फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्लोन, बर्ड, जाइगोट या फिर एंथर। तो आपको पता है वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। फिर बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। नेक्स्ट है आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं है। विविपेरस एनिमल्स ले एग्स, ओविपेरस एनिमल्स गिव राइज टू यंग वंस। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट भी रिवर्स करके लिखे गए हैं। हमारे जो ओविपेरस होते हैं वो अंडे देते हैं और जो हमारे विविपेरस होते हैं वो अपने यंग वन को बर्थ करते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट हमारे फॉल्स है क्योंकि इनको रिवर्स करके लिखा गया। नेक्स्ट है फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइपन ओवरी फॉर्म। तो देखो फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। फीमेल जो पार्ट होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है फ्लावर्स के अंदर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। राइपन ओवरी से क्या बनता है, तो आपको पता है राइपन ओवरी को ही हम क्या बुला देते हैं, फ्रूट बुला देते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है पपाया इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर विच कंटेन ओनली मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑन डिफरेंट प्लांट, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स कॉल्ड। तो देखो पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यानी कि मेल प्लांट उसमें अलग होता है, फीमेल प्लांट उसमें अलग होता है। आपको बताना है कि अगर एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स है तो उसको हम क्या कहेंगे, पिस्टिलेट, कार्पिलेट, स्टेमिनेट या फिर होमोनेट। तो देखो पिस्टिलेट तो हम कहते हैं अगर फीमेल प्लांट होता, कार्पिलेट भी हम तब कहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर से जुड़ा हुआ वर्ड क्या होता है, स्टेमन होता है, इसलिए स्टेमिनेट है ये। आपको अपना स्कोर जरूर लिखना है कि 30 में से आपका क्या स्कोर रहा। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।